सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करेंगे जो अंदर है जो ही बाहर है, वो बाहर है जो अंदर है, वो सब एक ही है। ये अजीब सी कहानी है और ये आध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे तुम ध्यान कहते हो। जब तुम ध्यान लगाते हो तो कुछ लोगों में हम लोग अंदर ध्यान लगाते हैं, ऐसे बैठेंगे, अंदर को देखेंगे, आँखों पे जोर लगाएंगे, आँखों को यहाँ लाएंगे, सेंटर पे केंद्रित कर रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कुछ बिंदु देख रहे हैं, कुछ डॉट्स देख रहे हैं या कुछ दरवाजे देख रहे हैं ठीक है। और जब हम बाहर को लगाते हैं ध्यान तो देखो, अंदर के ध्यान वालों के बारे में तुम लोग को मालूम है, लेकिन बाहर के ध्यान के बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं मालूम है। तो सुनो मेरे से, जब मैं ऐसे करके बैठता हूँ बाहर को, तो मेरे घर के सामने जब मैं कभी कभी छत में बैठता हूँ या कहीं ऐसे बाहर बैठा हूँ या मैं किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करूँ, मान लो मैं इस रिमोट के इस लाल बटन पे कंसंट्रेट करूँ, थोड़ा दूरी पे रख के, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि बाहर हम स्पेस पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से 50 मीटर दूर या 25 मीटर दूर कम से कम वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, 20-25 मीटर दूर वो चीज़ हो तो हम उस पर हवा में कंसंट्रेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप जब बाहर के चीज़ में ध्यान लगाते हैं तो आंखें खोल के ध्यान लगाया जाता है। समाधि दो तरीके से रखती है, एक आंखें बंद करके, एक आंखें खोल के। तो जो खोल के जो ध्यान है उसमें आंखें खुली ही रहेंगी। ठीक है, और तुम देखोगे ऐसे। ठीक है, तुम देखो इसको, और उसके बाद जानते हो क्या होगा जब तुम उसे देखोगे, थोड़ी देर तक उस चीज़ को देखते रहो। तुम उसमें कोई भी बड़ी सी चीज़ हो, जैसे मेरे सामने पेड़ होता है। ठीक है, जनरली मैं जब बाहर बैठता हूँ तो एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के एक पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, एक होल को या कोई स्पेस को, और मैं उस पर कंसंट्रेट करता हूँ। ठीक है, जब हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं और आंखें खुली ही रहती हैं, देखोगे तो मैं बहुत देर तक आंखें खोल के बैठ सकता हूँ ऐसे, तुम मानोगे नहीं। ठीक है, थोड़ी देर में आंखों में दर्द होगा, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी देर में वो ठीक होता रहता है। तो जानते हो क्या होगा, थोड़ी देर में जैसे मान लो मैं पेड़ के ऊपर ध्यान लगा रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके तुम्हारे उसमें एक विजन डेवलप होती है। उस पेड़ के चारों तरफ एक लाइट आएगी, फिर धीरे धीरे करके उसकी पत्तियाँ वत्तियाँ आपको अलग तरीके से दिखाई देंगी। उसके बाद क्या होगा, वो पेड़ धीरे धीरे करके, तुम खोले रहो अपनी आंखें, वो धीरे धीरे करके वो पूरा पेड़ ही रोटेट होने लगेगा। ठीक है, रोटेशन होगा उस पेड़ का। तो जब इतना कंसंट्रेट करना सीख लोगे, किसी चीज़ को देखते रहो खुली आंखों से उसके एक पॉइंट पर, और वो पूरी चीज़ डिज़ोल्व होने लगे और रोटेट होने लगे। ठीक है, ये तब होगा जब तुम अपने सामने थोड़ा सा उठ करके ध्यान लगाओगे हवा में 50 मीटर दूर। ठीक है, आंखें हमेशा खुली। लेकिन मैं तुम्हें कल का अनुभव बताता हूँ, ये इससे आगे का अनुभव था, ये मुझे पहली बार हुआ। इसमें क्या हुआ, जो कल तुमने अगर क्रिया का सेशन देखा होगा, तो मैं बाद में ऐसे बैठा हूँ। ठीक है, बहुत देर तक। इसमें क्या है कि यहाँ की जो कॉर्ड्स हैं वो गर्दन को ऐसे खींच के बांध दे रही हैं, वो ऐसी रहेगी, और ऐसे करके पीछे जाओगा, ऊपर को देखो, आंखें खुली। ठीक है, आंखें खुली। तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और मैं समझ गया, ये आंखें खुल के इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, इतनी फैल जाएंगी इसकी पुतलियाँ, और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम आँखों से फट के आकाश में चले जाओगे, क्योंकि तुम जब ऊपर देखोगे तो नीला आकाश था। ठीक है, तो तुम उसी स्पेस में मर्ज हो जाओगे। ठीक है, ये इतना मतलब सघन है या इतना डेंजरस है, ये बहुत ही ख़तरनाक अनुभव था। मतलब ख़तरनाक क्या, मेरे ख्याल से ये एक किस्म का एक्सपीरियंस है जिसमें कि हम बॉडी से बाहर निकल के ऊपर को जाएंगे और स्पेस हो जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि जब हम मर्ज हो रहे हैं तो जो बाहर है वही अंदर है। ठीक है, इसलिए जब कॉन्शियसनेस जो बाहर है उसमें मर्ज होना है, तो जो अंदर है उसमें भी मर्ज होना है। ठीक है, तो बाहर में कैसे मर्ज होगे, ऐसे ऊपर स्पेस, हवा में देखो, नीला आकाश, और आंखें खुली, और इतनी खुलेंगी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसी में आंखों से निकल के उसी कॉन्शियसनेस में समा जाओगे। ये पक्की बात है, अभी नहीं हुआ, ये हो जाएगा बाद में। ये तुम्हें मैंने अंदर बाहर की कहानी समझाई है कि अंदर जो है वही बाहर है और जो बाहर है वही अंदर है। इस तरीके से दोनों तरफ से हम ध्यान लगाते हैं, और दोनों तरफ एक ही चीज़ है ये चीज़ ध्यान रखना, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। ठीक है, तो जब अंदर बाहर की पूरी गणित समझ जाओगे तो दोनों तरफ से हो जाएगा। क्योंकि कुछ विद्वान हमारे अंदर को ही ध्यान लगा रहे हैं ऐसे बैठे 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 बैठे, और कुछ आंखें खोल के लगा रहे हैं। तो अब इसमें से कौन सा सही है? दोनों सही हैं।
जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है, क्योंकि जब बाहर मर्ज होगे तो अंदर भी मर्ज होगे, क्योंकि चारों तरफ वही है। खैर, इसके बाद मैं तुम्हें अब कुंडलिनी के हुड के बारे में बताऊंगा। द स्नेक ऑफ कुंडलिनी, या कुंडलिनी का जो हुड है वो कैसे है। कल की बात है, मैं क्रिया करने के बाद जब अंदर बैठा था तो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं सुंदरकांड का पाठ सुन रहा था। पीठ में इस जगह, ठीक है, शायद मुझे देख पा रहे होगे, पीठ में इस जगह ये सांप का हुड खड़ा हुआ ऐसे बिल्कुल परफेक्ट ऐसे, और मैं महसूस कर सकता था। पहले तो मेरी समझ में आया, मुझे लगा मेरी पीठ में शायद दर्द हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या चीज़ है, हो सकता है मेरा दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्या था। मैंने थोड़ी देर बाद एक्सपीरियंस किया कि वो सांप का हुड ऐसे करके खड़ा हुआ है पीठ में, वो बिल्कुल आप समझ लीजिए अनाहत के पीछे खड़ा हुआ था ऐसे। सो दैट कुंडलिनी इज़ गोइंग टू स्टैंड लाइक दिस, ओके। तो कुंडलिनी क्या करेगी, ऐसे करके खड़ी हो जाएगी तुम्हारे पास। जैसे देश से उन्होंने लिखा है कि इट एक्चुअली इज़ गोइंग टू स्टैंड लाइक अ स्टिक, ओके। तो मैंने कल एक एक्सपीरियंस किया, वास्तव में इट इज़ लाइक अ स्टिक, इट स्टैंड्स, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कुछ नए किस्म के अनुभव हुए हैं। एक और अनुभव तुम्हें बताता हूँ जो मुझे अच्छा, बहुत ही अद्भुत हुआ। 4-5 दिन पहले मैं सो रहा था तो फिर उठा था, मैं वैसे उठा हुआ था और मैं ऐसे लेटा हुआ था, शायद तुम मुझे देख पा रहे होगे, ठीक है। मैं लेटा था और मैं बिल्कुल ऐसे लेटा था, ठीक है, आराम से सो के उठा ही था उस समय थोड़ी देर। और मैंने क्या महसूस किया, मैंने एक शरीर में एक झंझनाहट सी महसूस की, और मैंने देखा कि सारा का सारा जो प्राण है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ शिफ्ट हो गया। जो मैं हूँ वो वर्टिब्रल कॉलम में चला गया नीचे। तुमने कभी कभी वो जानवरों को देखा होगा, पीठ को उल्टा करके अपनी पीठ को रगड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली ऐसा करते हैं मिट्टी में, बिल्कुल वैसी कंडीशन थी। मैं वैसे रगड़ नहीं रहा था, लेकिन मैं ऐसे लेटा था और ऐसे 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 करके द होल प्राण गॉट डाउन इनटू वर्टिब्रल कॉलम, है ना, वो पूरा नीचे चला गया। और मैंने एक अनुभव किया, एक अजीब सी सनसनाहट पूरे में फैल गई। That was a very good experience, okay, and that was a very unique experience. So I thought I should share it to you. तो इस किस्म से जो अंदर है वो बाहर है और जो बाहर है वो अंदर है. It means if you are seeing or meditating outside, if you are seeing or meditating inside, they both are the same. ठीक है, क्योंकि बाहर भी वही दिखाई देता है जो अंदर है, और दोनों दिखने चाहिए, क्योंकि ये एक खेल है. ज्ञान जान, जैसे कहते हैं द सीयर, सीन एंड सीइंग, ये पूरी प्रोसेस एक ही है. देखने वाला मैं देख रहा हूँ तुमको, ठीक है. इससे मान लो मैं मोबाइल को देख रहा हूँ, ये मोबाइल में एक आदमी बैठा मान लो मुझे देख रहा है, तो दोनों एक ही हैं. तो ये तुम्हें जानने के लिए अंदर भी जाना होगा और बाहर भी जानना होगा, तभी तो जानोगे कि तुम ही बैठे हुए हो हर जगह. ठीक है, चलो ऑल दी बेस्ट. ये बहुत ज़्यादा डीप आध्यात्मिक ज्ञान है लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है. ठीक है, चलिए, थैंक यू.